नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका। इससे बेसिक तरीका कुछ हो ही नहीं सकता इंग्लिश सीखने का। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिए। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 12 खाड़ी की सीरीज आगे लेकर आया हूँ। यानी पिछली वीडियो में हमने 100 से पीछे जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम लोग सीखे थे कि इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं, उनको अच्छी तरीके से सीखे थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग 100 से लेकर जितने अक्षर आगे होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे उनको इंग्लिश में लिखा जाता है। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 100% यह समझ में आएगा कि मान लीजिए कोई अक्षर है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका लेके आता रहता हूं जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है सा, यानी इसको भी सा बोलते हैं और एक बड़ा सा होता है इसको भी सा बोला जाता है और यहाँ पर इसको छोटा सा बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर सा लिखा गया है। इससे पीछे जितने अक्षर थे उसको हमने पिछली वीडियो में देखा था, अब आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे। तो जो ये वाला सा होता है इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, तो इसको भी यस ही लिखा जाता है। देखिएगा जो बड़ा सा होता है उसको भी यस लिखते हैं और ये वाला सा जो होता है इसको भी यस ही लिखा जाता है। तो यस लिखेंगे। अब मान लीजिए जैसे सा पर आ की मात्रा लगी हो तो कैसे लिखेंगे, तो यस लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। अब सा पर छोटी की मात्रा तो सा के लिए लिखेंगे यस और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। अब सा पर बड़ी की मात्रा तो सा के लिए लिखेंगे यस। उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं डबल ई। सा पर बड़ाओं की मात्रा छोटाओं की मात्रा तो सा के लिए लिखेंगे यस और छोटाओं की मात्रा के लिए लिख देंगे यू। सा पर बड़ाओं की मात्रा तो सा के लिए लिखेंगे यस। अब बड़ाओं की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ। अब सा पर ए की मात्रा तो सा के लिए लिखेंगे यस। यानी सा का हर जगह यस ही लिखेंगे। मात्राएं चेंज हो रही हैं केवल, जैसे आ की मात्रा के लिए ए, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटाओं की मात्रा के लिए यू और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ। अब देखिए यस यहाँ पर लिखेंगे सा के लिए और ए की मात्रा के लिए लिख देंगे ई, तो यस ई। अब देखिए सा के लिए लिखेंगे यस और आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, इस तरीके से। अब सा पर ओ की मात्रा तो सा के लिए तो यस ही लिखा जाता है और ओ की मात्रा के लिए लिख देंगे ओ। अब सा पर ओ की मात्रा तो सा के लिए यस, औ की मात्रा के लिए ए यू, औ की मात्रा के लिए ए यू। सा पर अंक की मात्रा तो सा के लिए यस और अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन। और सा पर आहा की मात्रा तो सा के लिए तो यस ही लिखा जाता है, आहा की मात्रा के लिए ए एच। आहा की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, ए एच, अंक की मात्रा के लिए ए एन। तो इससे आपको दो चीज़ों को सीखने की मिलेगा। अगर मान लीजिए आप यह पढ़ते हैं, आप यह सीखते हैं तो इससे आपको दो चीज़ों का ज्ञान होगा। एक तो आपको अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा कि मतलब जो कोई हिंदी का अक्षर होता है उसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, आपको यह पता चल जाएगा अगर इस चीज़ को आप सीखते हैं। और दूसरा आपको यह पता चलेगा कि मात्राओं को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, यह चीज़ आपको पता चलेगा इस वीडियो से। यानी अगर इस तरीके की वीडियो आप देखते हैं मेरे चैनल पर अपलोड हो रही हैं तो अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो आपको यह दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो आपको अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा कि अक्षर के क्या लिखते हैं इंग्लिश में, और एक मात्राओं का ज्ञान आपको हो जाएगा कि मात्राओं को कैसे लिखा जा रहा है। क्योंकि यह जो अक्षर हैं यह बार बार देखिए यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। यानी यस के लिए सा के लिए यस हमेशा लिखा जा रहा है और दूसरा मात्राएं बार बार रिपीट हो रही हैं। नीचे भी यहाँ मात्राएं लिखी गई हैं और अक्षर भी बार बार लिखे जा रहे हैं। तो इससे आज जब बार बार वह चीज़ें आप लिखेंगे, बार बार उस चीज़ को देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो वह चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप उस चीज़ को सुनते जाइए और उसको याद करते जाइए, यानी देखते जाइए तो आपको याद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा आगे यहाँ पर लिखा गया है छोटा सा, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो इसको यस ही केवल लिखते हैं, यस लिखते हैं। अब सा पे आ की मात्रा तो सा के लिए यस और आ की मात्रा के लिए ए। देखिए
यहाँ पर भी आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया, यहाँ पर भी आ की मात्रा के लिए ए लिखा जा रहा है। तो मतलब अक्षर बदल रहे हैं और मात्राएं वही हैं। तो अब देखिए सा पर छुट्टी की मात्रा, तो सा पर छुट्टी की मात्रा कैसे लिखेंगे, तो सा के लिए लिखेंगे यस और छोटी की मात्रा के लिए आई। अब सा पर बड़ी की मात्रा, तो सा के लिए लिखेंगे यस, यस ही लिखेंगे। उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। सा पर छोटाओं की मात्रा, तो सा के लिए यस और छोटाओं की मात्रा के लिए यू। सा पर बड़ाओं की मात्रा, तो सा के लिए यस और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ। यानी मात्राएं वही है, बार बार वही मात्राएं चल रही हैं। जैसे ऊपर हमने लिखा मात्राओं के लिए, वही नीचे भी आ रही हैं, यानी यहाँ पर भी वही मात्राएं लिखी जा रही हैं। साथ ही साथ आपको अक्षरों का ज्ञान हो रहा है। तो जब बार बार कोई चीज़ आप देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वह चीज़ें याद हो जाती है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए सा पर ए की मात्रा, तो सा के लिए यस और ए की मात्रा के लिए ई लिख देंगे। सा पर आई की मात्रा, तो सा के लिए यस, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई। सा पर ओ की मात्रा, तो सा के लिए यस और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है। सा पर औ की मात्रा, तो सा के लिए यस, औ की मात्रा के लिए ए यू। सा पर अंक की मात्रा, तो सा के लिए यस और अंक की मात्रा के लिए ए एन। सा पर आह की मात्रा, तो सा के लिए यस और आह की मात्रा के लिए ए एच। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं कि मात्राओं को और अक्षरों को किस तरीके से लिखा जाता है। इसलिए यह 12 खाड़ी ही बनाई ही गई है कि मतलब आपको इन दो चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, अक्षरों का और मात्राओं का। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप लिखना चाहते हैं, तो आपको अगर इन चीज़ों का ज्ञान होगा तो आप वह चीज़ लिख सकते हैं और लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हैं। तो आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं अगर यह चीज़ आप पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा आप नीचे लिखा गया हा, तो हा को कैसे लिखेंगे, देखिएगा हा को इंग्लिश में लिखा जाता है यच। हा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यच। हा पर आ की मात्रा, तो यच ए लिखेंगे, यानी आ की मात्रा के लिए ए। हा पर छोटी की मात्रा, तो हा के लिए यच और छोटी की मात्रा के लिए या आई लिखते हैं। हा पर बड़ी की मात्रा, तो हा के लिए तो यच ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए क्या, डबल ई। हा पर छोटाओं की मात्रा, तो हा के लिए यच और छोटाओं की मात्रा के लिए यू। हा पर बड़ाओं की मात्रा, तो हा के लिए यच और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ, यानी बड़ाओं की मात्रा कहीं पर भी आए उसके लिए डबल ओ लिखते हैं। और छोटाओं की मात्रा है तो उसके लिए यू ही लिखते हैं। कोई भी अक्षर हो, चाहे हा हो चाहे माँ हो, कुछ भी कोई अक्षर हो, उसमें छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखते हैं। अब देखिए अपर ए की मात्रा, तो हा के लिए यच और ए की मात्रा के लिए ई लिख देंगे। हा पर आई की मात्रा, तो हा के लिए यच और आई की मात्रा के लिए ए आई, तो यच ए आई। हो कैसे लिखेंगे, तो हा का होता है यच और ओ की मात्रा के लिए ओ। हाउ कैसे लिखेंगे, तो हा का होता है यच, औ की मात्रा के लिए ए यू। हा पर अंक की मात्रा, तो कैसे हा का हो जाएगा यच और अंक की मात्रा के लिए लिख देंगे ए एन। और हा पर आह की मात्रा, तो हा के लिए लिखेंगे यच और आह की मात्रा के लिए लिख देंगे ए एच। तो इस तरीके से हा का क्या होता है, यच होता है। छोटा सा का क्या होता है, यस होता है। और जो मूर्धन्य सा हमने बताया उसका होता है यस एच, और जो बड़ा सा होता है उसका भी यस एच होता है, दोनों का सेम होता है। तो इस तरीके से हा का होता है यस। और यह आपको मात्राएं समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से मात्राओं को लिखा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया छा का, तो छा को कैसे लिखते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। छा का बहुत ही अलग मीनिंग है, यानी छा को बहुत ही अलग तरीके से लिखते हैं। देखिएगा कैसे लिखते हैं, तो छा को लिखा जाता है के यस एच लिखा जाता है। आप कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा जा रहा है, तो जी बिल्कुल छा का इंग्लिश में जो लिखा जाता है उसको लिखते हैं के यस एच। के यस एच इसका बहुत ही अलग है। देखिए के यस एच इसको लिखेंगे। अब छा पर आ की मात्रा, तो के यस एच लिखेंगे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। छा पर छोटी की मात्रा, तो देखिए के यस एच लिखेंगे। उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे। और देखिए के एस एच लिखेंगे यानी बड़ी की मात्रा के लिए, तो देखिए के एस एच लिखेंगे छा के लिए। उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। छा पर छोटाओं की मात्रा, तो छा के लिए लिखेंगे के एस एच और छोटाओं की मात्रा के लिए यू। और छा पर बड़ाओं की मात्रा, तो छा के लिए लिख देंगे के एस एच और बड़ाओं की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ओ, डबल ओ। इस तरीके से यानी छा का बहुत ही अलग है वो इंग्लिश है, यानी वो अगर छा को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो उसका बहुत ही अलग है। के एस एच उसको लिखा जाता है, के एस एच के एस एच के एस एच हर जगह लिखेंगे छा के लिए। तो यहाँ पर देखिए छा पर ए की मात्रा, तो छा के लिए लिखेंगे के एस एच, के एस एच, के एस एच लिखेंगे। उसके बाद के एस एच लिखेंगे। उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिख देंगे ई। अब देखिए छा पर आई की मात्रा, तो छा के लिए लिखेंगे के एस एच। उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई। इस तरीके से के एस एच ए आई। छो कैसे लिखेंगे, तो छा का होता है के एस एच
और ओ की मात्रा के लिए ओ छ कैसे लिखेंगे, तो छ का होता है के यस एच और औ की मात्रा के लिए ए यू लिखा जाता है। औ की मात्रा के लिए ए यू। छंग कैसे लिखेंगे, तो छ का होता है के यस एच और अंक की मात्रा के लिए ए एन। अब आ कैसे लिखेंगे, तो के यस एच लिखेंगे, आ की मात्रा अगर लगानी हो छ में तो कैसे लिखेंगे, के यस एच लिखेंगे, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए एच। तो इस तरीके से आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिएगा छा का बहुत ही अलग इंग्लिश होता है, यानी अगर छा को इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, यानी छा को बहुत ही अलग तरीके से लिखा जाता है, के एस एच लिखते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर छा मान लीजिए आपको लिखना है तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या लिखा जाता है, यानी के एस एच लिखा जाता है। हा के लिए लिखते हैं यच और सा के लिए लिखते हैं यस, और ये वाला सा अगर होता है तो उसके लिए यस एच लिखा जाता है, और एक सा और होता है जिसको बोलते हैं बड़ा सा, उसको लिखा जाता है यस एच, यानी दोनों को यस एच ही लिखा जाता है। अब देखिए छा के बाद क्या आता है, त्रय आता है, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो आगे देखते हैं त्रय। अब त्रय वाला कैसे देखेंगे, देखिएगा कैसे लिखते हैं त्रय, तो देख लेते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर हमने त्रय का लिखा है, तो अब त्रय को कैसे लिखते हैं, तो देखिएगा त्रय को इंग्लिश में लिखते हैं टी आर। त्रय को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, टी आर, यानी त्रय को अगर इंग्लिश लिखना हो तो उसको लिखते हैं टी आर। अब त्रय पर अगर आ की मात्रा लगी हो तो टी आर ए लिखेंगे, टी आर ए, टी आर ए, इस तरीके से। अब त्रय पर अगर मान लीजिए छोटी की मात्रा लगी हो तो टी आर आई लिखेंगे, यानी छोटी की मात्रा के लिए आई। अब त्रय पर बड़ी की मात्रा तो त्रय के लिए लिखेंगे टी आर, और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई। अब तो आप यानी त्रय पर छोटाओं की मात्रा अगर लगी हो तो उसको कैसे लिखेंगे, तो त्रय के लिए लिखेंगे टी आर और छोटाओं की मात्रा के लिए यू। अब त्रय पर बड़ाओं की मात्रा लगी हो तो त्रय के लिए लिखेंगे टी आर और बड़ाओं की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ओ, डबल ओ। त्रय पर ए की मात्रा लगी हो तो त्रय के लिए लिखेंगे टी आर और ए की मात्रा के लिए ई लिख देंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखते हैं। तो इन अक्षरों को बहुत कम लोगों को आता है, यानी जो नीचे अक्षर लिखे जाते हैं इस अक्षरों को बहुत कम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ हमने बताया छा का, उसके बाद यहाँ त्रय का टी आर होता है, ज्ञा का क्या होता है अभी बताऊंगा आगे। अब देखिए त्रय पर अब मान लीजिए आ की मात्रा लगी है तो कैसे लिखेंगे, तो त्रय का होता है टी आर और आई की मात्रा के लिए ए आई। अब त्रय का यहाँ पर त्रय पर ओ की मात्रा लगी हो तो कैसे लिखेंगे, तो त्रय का होता है टी आर और ओ की मात्रा के लिए ओ। अब त्रय पर औ की मात्रा लगी हो तो कैसे लिखेंगे, त्रय का होता है टी आर और औ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए यू। अब त्रय पर अंक की मात्रा लगी हो तो कैसे लिखेंगे, त्रय का होता है टी आर और अंक की मात्रा के लिए ए एन। अब त्रय पर आ की मात्रा लगी हो तो त्रय के लिए लिखते हैं टी आर और आह की मात्रा के लिए ए यच। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए त्रय के लिए क्या लिखा हमने, टी आर, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा ज्ञा का है, यह लास्ट है, यानी अक्षरों का जो सीरीज होता है, जो 12 अखाड़ी का सीरीज होता है वह खत्म हो चुका है। यहाँ पर लास्ट चल रहा है ज्ञा। अब ज्ञा को कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो ज्ञा के लिए हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में ज्ञा लिखना होता है अगर, तो उसके लिए लिखते हैं जी वाई, जी वाई, यानी अगर ज्ञा लिखना हो तो उसके लिए जी वाई लिखते हैं। अब ज्ञा पर आ की मात्रा लगी हो तो ज्ञा के लिए तो जी वाई ही लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए। तो अब ज्ञा पर छोटी की मात्रा तो ज्ञा के लिए जी वाई और छोटी की मात्रा के लिए आई। अब ज्ञा पर बड़ी की मात्रा तो ज्ञा के लिखेंगे जी वाई और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई, डबल ई, यानी बड़ी की मात्रा लगाने के लिए डबल ई। अब ज्ञा पर छोटाओं की मात्रा तो ज्ञा के लिए तो जी वाई ही लिखेंगे और छोटाओं की मात्रा के लिए लिख देंगे यू। अब ज्ञा पर बड़ाओं की मात्रा तो ज्ञा के लिए लिखेंगे, ज्ञा के लिए क्या लिखेंगे जी वाई और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ, डबल ओ। इस तरीके से यानी ज्ञा के लिए क्या लिखते हैं जी वाई, जी वाई। अब ज्ञा पर ए की मात्रा तो ज्ञा के लिए जी वाई और ए की मात्रा के लिए ई। ज्ञा पर आई की मात्रा तो ज्ञा के लिए लिखेंगे जी वाई और आई की मात्रा के लिए ए आई। ज्ञा पर ओ की मात्रा तो ज्ञा के लिए लिखेंगे जी वाई और ओ की मात्रा के लिए लिख देंगे ओ। अब ज्ञा पर ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा जी वाई से हो जाएगा ज्ञा और ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू। अब ज्ञा पर अंक की मात्रा कैसे लिखा जाएगा देखिएगा ध्यान से, तो देखिए ज्ञा का होता है जी वाई और अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखा जाता है।
यानी हर जगह कहीं भी आ जाए यहाँ पर अगर मान लीजिए अंक की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए एन ही लिखा जाता है, चाहे कोई अक्षर हो कोई शब्द हो उसमें एन ही लिखेंगे। अब देखिए ज्ञा पर आहा की मात्रा, तो ज्ञा के लिए GY और आहा की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा EH। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि देखिएगा ज्ञा के लिए GY, त्रय के लिए लिखते हैं TR और छा के लिए हमने बताया KSH, हा के लिए लिखते हैं यच लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा, आपको वह पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखा जाता है, जो अक्षर हमने बताया उसको क्या लिखा जाता है। और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर यह देखेंगे तो आपको अधूरा ज्ञान होगा, और अगर आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको वह पूरा ज्ञान हो जाएगा कि अक्षरों को कैसे लिखते हैं, यानी जो 12 खाड़ी होता है हिंदी का उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यह हमारी 12 खाड़ी जो है ख़त्म हो गई, यानी हमने पूरा सीख लिया कि कैसे अक्षरों को और मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। अब आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं, यानी बड़े बड़े जो शब्द होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको ये चीज़ों को सीखने को मिले। और पिछली वीडियो को आप देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि 12 खाड़ी की जो पूरी सीरीज यानी 12 खाड़ी जो होती है उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। हमने पूरा वीडियो बना के आपको सिखाया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।